उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने स्पेशल बंदों का जिक्र किया है, खास बंदों का। अब जितने भी यहाँ पिंडाल के अंदर हैं, बाहर हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन तमाम लोगों को ये देखना पड़ेगा, मर्द हो या औरत, कि अल्लाह ने जिन नेक और जो खास बंदों का जिक्र किया है, स्पेशल बंदों का, उन स्पेशल बंदों के अंदर हम और आप आते हैं या नहीं। रहमान के बंदे तो सब हैं। यहाँ फुल्काबाड़ी और इसके कुर्बो जवार के अंदर जो भी हैं, इससे बाहर आप चले जाइए, उन जगहों को ले लीजिए जहां तक आपको समझ में आता है। रहमान के बंदे तो सब हैं, लेकिन खास बंदे कौन कौन हैं ये देखने की जरूरत है। और खास बंदों के सर्टिफिकेट ये भी अल्लाह ने दी है। जैसे एक बाप की कई औलाद होती है, और एक बाप एक औलाद को बहुत मानता है और कहता है यही मेरा बेटा है। क्यों? वो उसकी ज्यादा फर्मा बरदारी करता है, हर बात के ऊपर बेटा अमल करता है, तो बाप बोलता है यही मेरा बेटा है। बाकी और भी बेटे हुआ करते हैं, लेकिन उसको नहीं बोलता है, क्योंकि यही मेरा बेटा है, क्योंकि यही मेरी फर्मा बरदारी करता है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के नेक बंदे वो हैं, यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो जमीन के ऊपर चलते तो आजिज़ी के साथ चलते, नरमी के साथ चलते। उनकी चाल में घमंड नहीं, उनकी चाल में तकब्बुर नहीं। वो जब जमीन के ऊपर चला करते हैं तो यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जमीन के ऊपर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ जमीन के ऊपर चला करते हैं। उनकी चाल बताती है कि रहमान की नेक बंदे। एक आदमी देखिए, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, पैसा वाला मिल गया तो जमीन में ऐसे चलता है, लगता जमीन में सबसे ज्यादा दौलत वाला यही है। खूबसूरती मिल गई है, तकब्बुराना अंदाज में जमीन के ऊपर चल रहा है। हमें क्या जरूरत पड़ी है हम दूसरे को सलाम करें, दूसरे हमें सलाम करेंगे, इसी अंदाज में चलते रहता है। इसी चाल का तो जिक्र कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, आई मेरे बंदो तुम जमीन में आकड़ करके मत चलो, तकब्बुराना अंदाज में जमीन में मत चलो। तुम्हारी चाल बता देगी। चाल से पता चलना चाहिए कि अल्लाह का नेक रास्ते पे से गुजर रहा है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखिए, इतने बड़े हस्ती पूरी कायनात में अल्लाह के बाद इतनी बड़ी हस्ती कायनात वालों ने नहीं देखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जमीन के ऊपर चला करते थे, यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जमीन के ऊपर इस अंदाज से चला करते थे गोया कि कोई आदमी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, इस अंदाज से वो चलने की कोशिश किया करते थे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, आई मेरे बंदो तुम जमीन के ऊपर तकब्बुराना अंदाज में मत चलो। क्यों? इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, क्योंकि तुम जमीन को भी फाड़ नहीं सकते हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे पास इतनी कुव्वत नहीं है, तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरी जमीन को फाड़ सके। वला तमशी फिल, फिर फरमाए इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, और ना ही तुम पहाड़ तक पहुंच सकते हो। बताया गया जमीन में चलो तो नरमी के साथ चलो। रास्ते में जा रहे हो, बड़े छोटे कोई भी मिले, एक चलने वाला बाइक वाला हो तो चलने वाले को सलाम करे, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे। इस्लामी तरीका बताता है। गाड़ी वाला चलने वाला सोचता है हमसे बड़का कौन, हम ही को सलाम करो। नहीं, इस्लाम कहता है जमीन के ऊपर चलो तो नरमी के साथ चलो, तकब्बुराना अंदाज में मत चलो, घमंड अंदाज में मत चलो।
वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ऐ फुल्कावाड़ी के लोगों, कुरान ने तो ये भी तुम्हें हुक्म दिया है, जब तुम किसी जाहिल से मिलो, मुलाकात करो, तुम्हें आपस में उनसे बात करने की जरूरत पड़ जाए, ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, फरमाया सलाम करके तुम गुजर जाया करो। जाहिल से जब मिलो तो उनसे बहुत ज्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो गाली दे, अगर वो झगड़ा करे तो तुम्हें गाली देने की जरूरत नहीं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, सलामती के साथ निकल जाओ। जितना जल्दी हो सके मामला को क्लियर करके निकलो। एक आदमी आपको गाली दे, आप सुजाट गाली दे रहा, हमको इतनी गाली देगा, हम भी इसको गाली देंगे। यहाँ तक के कुरान कहता है अगर रोजे से हो तो इतना कह दो इन्नी साइम, ओ मेरी भाई तुम गाली दे रहे हो, इन्नी साइम, मैंने रोजा रखा, मैं गाली नहीं दूंगा। रास्ते में चल रहे हो कोई गाली दे तो तुम गाली का जवाब गाली से मत दो। रास्ते में चल रहे हो तो बाकायदा जाहिल अगर तुमसे मिले और तुमसे गलत अंदाज में बात करे तो सलाम करके वहां से गुजर जाओ। ये नहीं कर गाली दे रहे तो हम डबल गाली दें। यहूदियों की जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान से गुजरे, यहूदियों ने अल्लाह के नबी को सलाम की जगह सलाम किया, लेकिन इस अंदाज में किया कि उसका मतलब कुछ और निकल रहा था। अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम्हारे ऊपर मौत हो। अल्लाह के नबी ने जवाब में कहा वालेकुम, लेकिन बीवी ने तो सुन लिया हजरत आयशा ने कि मेरे शौहर को यहूदियों ने बद्दुआ दी है। हजरत आयशा कहते हैं वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम मरो, तुम्हारे ऊपर मौत हो, तुम्हारे ऊपर लानत हो। अल्लाह के नबी कहते हैं महलन या आयशा, ऐ आयशा खामोश रहो, अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो। ऐ आयशा तुम इनको और ज्यादा बता करके कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हजरत आयशा कहते हैं अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं, आपको इन्होंने बद्दुआ दी है। आपने फरमाया आयशा मेरा जवाब नहीं सुना, मैंने भी इनको वही कहा जो इन्होंने मुझसे कहा। इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम तो मैंने जवाब में कहा वालेकुम। ये है एक खास बंदे की पहचान। आज हमारे यहाँ झगड़ा हो तो औरतों के दरमियान हो जाए तो ऐसा लगेगा ये झगड़े के गाली के मामले में पीएचडी करके आई हुई है। तुम इतना गाली दे रहे हो, हमसे डबल देंगे गाली। ऐसी सी गालियां कि सुन सुन करके आदमी सोचेगा ऐसी गाली भी दी जाती है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नेकोकार बंदे वो हैं जो अपनी जबान की हिफाजत करते हैं और अपनी जबान से गलत जुमले नहीं बोलते, क्योंकि उसको मालूम है कि अल्लाह के नबी ने इसी जबान के ऊपर, इसी जबान के लिए अल्लाह के नबी ने हमें गारंटी है जन्नत की। फरमाया लोगों तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। मैयज़मल्ली मा बैनल और लोगों तुम मुझे जमानत दे दो अपनी जबान की और शर्मगाह की, इन दोनों चीजों की जमानत देने वाला मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के अंदर इन दोनों चीजों की गारंटी नहीं है। आज सबसे ज्यादा गड़बड़ यही दो चीजें हैं, जबान का कोई वैल्यू नहीं और शर्मगाह की हिफाजत ही नहीं है मेरे भाइयों। और शर्मगाह के अंदर हाथ पैर कान नाक ये सारी चीजें और उसकी शर्मगाह ये सारी चीजें आया करती है। आज मुसलमान शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं कर रहा और अपनी जबान की भी हिफाजत नहीं कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आपने सुना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया और आपसे जब पूछा गया सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, अरे कोई तो वजह होगी। एक आदमी किस बिना पे सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा, कौन से गुनाह होंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्जु, सब
सबसे ज्यादा लोग शर्मगाह की वजह से और जबान की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। सबसे ज्यादा जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमें हजरत अबू बकर को ये सुनना था कि हजरत अबू बकर ने अपनी जबान को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको खींच करके मरोड़ने लगे। उमर फारूक का गुजर हुआ, आई अबू बकर सिद्दीक ये तुम क्या किए जा रहे हो? अपनी जबान को पकड़ करके तुम उसको मरोड़ रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो। अबू बकर ने जवाब दिया था, आई उमर फारूक क्या तुम्हें मालूम नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी जबान के ऊपर कंट्रोल करने का हुक्म दिया है और फरमाया आई लोगों इसी जबान के ऊपर कंट्रोल कर लो, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, आज हम अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर रहे। आगे देखिए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के नेक बंदे, स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें यबीतूना लिरब्बिहिम, जिनकी रातें अपने रब के सामने सुज्जदन व क़ियामा, सजदे और क़ियाम में गुजरा करती है। या तो उनको आप सजदे में पाएंगे या तो आप उनको क़ियाम में पाएंगे। उनकी जिंदगी इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं, उनकी जिंदगी फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, उनकी जिंदगी लड़कियों से चैटिंग में नहीं, उनकी जिंदगी गलत चीजों में आपको नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी जिंदगी रब को राजी करने में आपको मिलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा बहुत ही ज्यादा पसंद है। कोई बंदा रात की तारीकी में उठे, वजू बनाए और नमाज अदा करे और सजदे और क़ियाम के दौरान अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगे। मेरे भाइयों ये अदा अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इतना पसंद कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, आई वो लोगों जो दुनिया के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता था, जरा बता वो कहाँ है? आई दुनिया के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, क़याम और रुकू करने वालों, सजदा करने वालों, सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, आई रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ने वालों जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। आई मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह की नेक बंदियां बनने की कोशिश करो। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें या तो क़याम में या तो सजदे में गुजरा करती है। हमारी और आपकी रातें कहाँ गुजर रही है? कैसी जगहों में? जलसे के जगहों में भी देख लीजिए, कम से कम जलसा सुनना है तो जलसे गांव में बैठ करके तकरीरें सुने। तहज्जुद में गुजरेगी हमारी रातें। अब तहज्जुद कहाँ, जो ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर न पढ़ता हो वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? मेरे भाइयों, अल्लाह की स्पेशल और नेक बंदे और बंदियां वो हैं जो फर्ज नमाज के अलावा तहज्जुद में भी अपना वक्त देते हैं और सजदा और क़ियाम में उसकी रातें गुजरा करती है। हाँ, और अपने आप को चेक करें कि हमारी रातें सजदे में गुजरा करती है, हम रात में क़याम करते हैं, उठ करके नमाज पढ़ते हैं। ये अदा अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद है। कभी अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में फरमाया था, काश के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा खूबसूरत हो जाते, और ज्यादा अच्छे हो जाते, और ज्यादा महबूब हो जाते। लौ कान युसल्ली बिल्लैल, ये जुमला हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को किसी साथी ने जाकर के पहुंचा दी और कहा कि अल्लाह के नबी ने आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, लौ कान युसल्ली बिल्लैल, काश के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते तो अल्लाह की नजर में और भी ज्यादा महबूब हो जाते। आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे बारे में ये कहा है। मेरे भाइयों, नबी का ये जुमला सुनना था। अपने किसी साथी थे, फकान बादु ला यनामु मिनल लैलि इल्ला कलीला, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की
फिर रातें तहज्जुद में गुजरने लगी। फकान बादु ला यनामु मिनल लैल, रात में बहुत कम सोया करते थे, बहुत कम तहज्जुद की नमाज उनकी कभी न छूटी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले को सुन लेने के बाद